Good morning, students. Today we are going to read comprehension number 4. Daddy fell into the pond. Fell, it means गिर जाना. So fell is the past form of fall. Fall, fell. Okay. तो डैडी किस में गिर गए थे? पॉन्ड. पॉन्ड इट मीन्स तालाब में गिर गए थे. Clear? So, students, this is a poem which is written by Alfred Noyes. So, who is the poet of this poem? Alfred Noyes. So, our comprehension is a part of a poem. Okay. So, today we will read this. Let me start. Everyone grumbled. The sky was grey. We had nothing to do, nothing to say. We were nearing end of the dismal day, and then there seemed to be nothing beyond. Then Daddy fell into the pond, and everyone's face grew merry and bright. And Timothy danced for sheer delight. Give me the camera, quick on quick. He is crawling out of the duckweed. Click. Next. Then the gardener suddenly slapped his knee and doubled up, shaking silently. And the ducks all quacked as if they were deaf, and it sounded as if the old wreck laughed. Oh, there wasn't a thing that didn't respond when Daddy fell into the pond. So, students, I think this is very interesting poem. What is in this poem? Everyone grumbled. The sky was grey. Grumbled, it means to complain in a bad tempered way. Okay? So, सभी कोई कंप्लेन कर रहे थे, अनसेटिस्फाइड थे. ओके. द स्काई वॉज ग्रे. स्काई कैसी थी? ग्रे थी. वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से. हमारे पास ना तो कुछ करने के लिए था और ना ही कुछ कहने के लिए था. वी वर नियरिंग द एंड ऑफ अ डिस्मल डे. डिस्मल इट मीन्स sad, boring day. Okay. So dismal is meaning of causing or showing sadness. ठीक है. किसी वजह से अगर आप बहुत ही sad हो, so that is called dismal, or you can say boring day. Okay. We were nearing the end of a dismal day. यानी हम लगभग उस boring day के end के near थे, ख़त्म होने वाली थी वो day. It means that was evening time. Okay, that was evening time. And then there seemed to be nothing beyond then. कुछ भी नहीं था वहाँ ऐसा कुछ करने के लिए. Then what happened? Daddy fell into the pond. और तभी क्या हुआ? डैडी जो है वो किस में फेल हो गए? पॉन्ड में. And everyone's face grew merry and bright. मैरी इट मीन्स हैप्पी. और सभी के फेस जो थे वो खुशी के मारे ग्रो हो चुके थे. ओके, मतलब खिल गए थे, चमकने लगे थे. ओके, खुशी के मारे. एंड टिमोथी डांस फॉर शेयर डिलाइट. और टिमोथी जो था वो भी खुशी के मारे डांस करने लगा था. ओके. शेयर इट मीन्स कम्प्लीटली. ओके, तो वो भी पूरी तरह से खुशी के मारे. डिलाइट इट मीन्स जॉय, इट मीन्स ग्रेट प्लेजर. तो खुशी के मारे टिमोथी भी डांस करने लगा. गिव मी द कैमरा क्विक. ओ क्विक, ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवेड.
क्लिक। टिमोथी ने कहा, लाओ मुझे जल्दी जल्दी कैमरे दो, मैं कैमरे से क्लिक करूँगा। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड। डकवीड इट मीन्स टाइनी aquatic फ्लावरिंग प्लांट दैट फ्लोट इन वाटर। एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। लुक हियर, दैट इज़ द इमेज ऑफ डकवीड। ओके, दैट इज़ द इमेज ऑफ डकवीड। आपने देखा होगा जो पानी वाटर होता है, ठीक है, वाटर के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी फ्लावर्स जो होते हैं वो, या फिर फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डकवीड्स। तो डैडी किस में स्टक हो गए थे? डकवीड्स में, और वो क्या कर रहे थे? क्रॉल कर रहे थे, क्रॉल कर रहे थे। ओके, सो देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी। वहाँ एक गार्डनर था जो सडनली क्या करने लगा? स्लैप करने लगा अपनी नी को, यानी कहते हैं ना थपथपाना। ओके, तो खुशी के मारे, मतलब वो मोमेंट इतना डिलाइटफुल था कि सभी कोई खुशी के मारे उनका फेस ब्राइट हो गया था, और जो गार्डनर था वो भी अपनी नी को स्लैप करने लगा। ओके, एंड डबल्ड अप शेकिंग स्लाइटली। डबल्ड अप मतलब होता है जब ऐसी कोई फ़नी मोमेंट होती हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा लाफ करते हो और झुक जाते हो, डबल्ड अप हो जाता है। नहीं, कभी कभी कोई ऐसे हम मूवी वगैरह देखते हैं जिसमें कोई फ़नी सीन होते हैं तो हम हंसते हंसते अपने पेट को पकड़ लेते हैं या फिर बो डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। सो सेम वॉज हियर, गार्डनर डबल्ड अप एंड शेकिंग साइलेंटली। और साइलेंटली वो शेक कर रहा था, हिल रहा था, ठीक है, वो हंस रहा था, अपनी नी को स्लैप कर रहा था और साइलेंटली शेक कर रहा था, हिल रहा था। एंड द डक्स ऑल क्वैक्ड एज इफ दे वर डेफ। ओके, क्वैक्ड इट इज़ अ साउंड ऑफ डक। ओके, डक कैसे साउंड करते हैं? क्वैक क्वैक क्वैक। सो पॉन्ड में जितने भी डक्स थे वो क्वैक क्वैक करने लगे, जैसे वो मूर्ख हो। डेफ्ट इट मीन्स मूर्ख, फुलिश, मूर्खों की तरह वो क्वैक क्वैक करने लगे, सारे के सारे चिल्लाने लगे। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रैग लाफ्ड। ड्रैग इज मेल डक। ओके, मेल डक जो होता है उसको ड्रैग कहते हैं। तो वहाँ पे जो ड्रैग था वो भी लाफ करने लगा। ओह देयर वॉजंट अ थिंग दैट डिडंट रिस्पॉन्ड व्हेन। सो वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसने रिस्पॉन्ड ना किया हो जब डैडी पॉन्ड में गिर गए थे। ओके, सो जब डैडी पॉन्ड में गिर गए, व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, सो एवरीथिंग वाज रिस्पॉन्डेड विच वाज प्रेजेंट देयर। ओके, वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट थी उन सभी ने रिस्पॉन्ड किया था। सो दैट मोमेंट, दैट टाइम वॉज वेरी डिलाइटफुल। ओके, एंड दैट वॉज द ग्रेट एंडेड ऑफ अ डिसमल डे। वो जो बोरिंग डे थी उसका एक बहुत ही अच्छा सा एंड हुआ। So that was our comprehension, students. Okay, there is a question answer of this comprehension. So first is, what was the time of the day? जब डैडी पॉन्ड में फेल हो गए थे तो कौन सा टाइम था? So that was evening time. The time was evening. What was the day like, dull and gloomy or bright and happy? So students, when daddy fell into the well, then that day was bright and happy. Everyone faces grew with merry and ब्राइट। ओके, जो सभी के फेसेस थे वो हैप्पी, खुशी के मारे वो ग्लो हो गए थे और वो ब्राइट हो रहे थे, चमक रहे थे। ओके, सो द डे वॉज ब्राइट एंड हैप्पी। वाई डिड एवरी वन ग्रम्बल? कंप्लेन क्यों कर रहे थे? सब अनसेटिस्फाइड क्यों थे? एवरी वन ग्रम्बल्ड बिकॉज द स्काई वॉज ग्रे एंड दे हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से। ना तो उनके पास कुछ कहने के लिए था और ना ही कुछ करने के लिए था। सो एवरीवन ग्रम्बल्ड। वॉट हैपन सडनली टू अम्यूज एवरीवन? ऐसा क्या हुआ
जो सारे के सारे अम्यूज़ हो गए। अम्यूज़ यानी बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल हो जाना। ओके, सो सारे के सारे अम्यूज़ क्यों हो गए, ऐसा क्या हुआ था? ओके, सो द आंसर इज़ when Daddy fell into the pond and he was crawling out of the duckweed, so suddenly everyone was amused. जब डैडी जो थे वो पॉन्ड में गिर गए थे तो वो क्या करने लगे थे, डकवीड में क्रॉल करने लगे थे. सो everyone was amused. That was the answer. Describe the reaction of everyone present including the duckweeds. उस रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है जब डैडी पॉन्ड में गिर गए थे और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट थी, हाउ दे रिएक्ट, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, इंक्लूडिंग द डक्स, डक्स को भी इंक्लूड करना है. ओके, सो when daddy fell into the pond, everyone's face grew merry and bright. The gardener slapped his knee and doubled up, shaking silently. All ducks are quacked, and the old drag also laughed. ओके, सो वहाँ पे जितने भी लोग थे जब डैडी पॉन्ड में गिर गए थे, जितने भी लोग थे उनके फेस जो थे वो मैरी एंड ब्राइट हो गए थे. यहाँ तक कि जो गार्डनर था वो भी अपने नी को स्लैप करके बहुत ही डिलाइट हो रहा था, खुश हो रहा था, जॉय वाली फीलिंग्स थी. और वो साइलेंटली शेकिंग कर रहा था, हिल रहा था. डक्स जो थे वो क्वैक क्वैक की साउंड करने लगे थे. यहाँ तक कि जो मेल डक था ड्रैग, वो भी लाफ करने लगा था. ओके, सो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ एवरीवन. Who do you think was the most delighted? What did he do? आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा खुश कौन था? ओके, Timothy. Timothy was the most delighted. So he took the camera and began to click that moment. और उसने क्या किया था, उसने कैमरा लिया और उस मोमेंट को क्लिक करने लगा. So who was the most delighted? Timothy. So students, that was our comprehension which we have completed. You will read once again and do this exercise.